अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक्सडी की एक और क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स बनेंगे किस तरह, उसका फ़ायदा किस तरह से उठाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ज़रा सा समझा दूं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिस तरह से पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, हमने एसेट्स बनाए थे लाइब्रेरी के अंदर और उसमें हमने टेक्स्ट के स्टाइल्स देखे थे, कलर्स देखे थे जो कि हम रीयूज़ कर सकते थे। नाउ कंपोनेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, मे बी बटन हो सकता है या पूरा बार हो सकता है, मेन्यू बार, इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो रिपीटेडली हर पेज पर, चाहे वेबसाइट पर, चाहे मोबाइल ऐप में, कहीं पर भी यूज़ होनी है, रिपीटेडली यूज़ होनी है, वो हम कर सकते हैं। प्लस कंपोनेंट्स में एक और बड़ा मज़ेदार सा फीचर है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक बटन बना रहे हैं तो उस बटन की डिफरेंट स्टेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक प्रेस्ड होगा तो कैसा दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट, स्क्रीन पर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही वाली फाइल है जो आप पिछली क्लास में देख रहे थे। ये मैं सब हटा देता हूँ। नाउ लेट्स सी कि कंपोनेंट या हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक बटन बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसका मैंने बॉर्डर हटा दिया। फिल का कलर हम कोई सा भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं ये ग्रीन रख रहा हूँ। देन इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में हम टाइप कर देते हैं। मैंने बटन टाइप किया, वैसे आपको दिख नहीं रहा। Font size is too large. Let's go for 20. Alright, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब कभी भी आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और बटन के सेंटर में रखना चाह रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी सेंटर में हो ना। उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं इस पर कुछ और भी टाइप करना चाहूँ तो ये आपका सेंटर अलाइंड ही रहेगा ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये कर दूं कि मैंने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है ये वाला, ठीक है, और हमने अपने बटन के रखा तो सेंटर में ही है। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, लेट्स से मैं कुछ और टाइप करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट पूरा राइट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। सो मेक श्योर आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट उसकी सेंटर अलाइंड हो एंड देन आप इन दोनों को सेलेक्ट करके सेट कर दें। ओके, मैंने इसको बटन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, इट वाज टू लार्ज। ओके, सो ये हमारा एक बटन का डिज़ाइन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमने सिंपली जैसे ही सेलेक्ट किया तो अगर आप अपनी इस लाइब्रेरी वाले में आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंपोनेंट। नाउ कंपोनेंट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल के शॉर्टकट आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देखें तो कंपोनेंट यहाँ से भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। एंड इसको हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको यहीं से कर देता हूँ, ऐड किया तो ये एक मेरा कंपोनेंट बन गया। आप चाहें तो इसका नाम रख दें बटन। अब चूँकि ये मैंने डिफ़ाइन किया कंपोनेंट, चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो इसके यहाँ पर अगर आप देखें जो इसकी सिलेक्शन आ रही है, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बॉक्स बना हुआ है ये फील्ड ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपोनेंट में आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में मेन और यहाँ नीचे आ रहा है डिफ़ॉल्ट स्टेट। ये जो मेन है ये दिमाग में रखिएगा, ये वो कंपोनेंट है जो हमने एक्चुअली बनाया है, ठीक है, और ये हमारा मास्टर है, राइट। और इसको मैं अगर ड्रैग करके दोबारा लाता हूँ, ये अगर देखें तो इसके साथ कंपोनेंट इंस्टेंस लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला बटन डिपेंडेंट है इस पर। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 2-3 ला के रख देता हूँ, ठीक है, और सपोज़ मैं इसमें से एक पे ये वाले पे जो मास्टर है हमारा, जो मेन है, उसका कुछ चेंजेस लाता हूँ। सो अगर मैंने इसको ड्रैग किया बड़ा करने के लिए, देखें ये सब बड़े होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ हो गई है। अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करेंगे, ये आप एडिट मोड में आ गए, ठीक है। एंड देन एडिट मोड में रहते हुए आप इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। सो मैं यहाँ फिल पे गया और मैंने इसको ब्लू कर दिया, थोड़ा सा और ब्लू कर देते हैं तो क्या होगा रिज़ल्ट? आपकी तमाम तर बटन्स जो हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स से हमें हर जगह तो ये बटन नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि लेट्स से यहाँ पर
साइन इन मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन इन वाला बटन। अब देखें ये क्या था, ये हमारा इंस्टेंस था, मैंने इसमें चेंज किया, बाकियों में चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जो मास्टर है हमारा, सबका चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस किसी भी इंस्टेंस का कलर चेंज करता हूँ, सो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सी ये कलर चेंज होगा, लेकिन हमारे मास्टर पे अफेक्ट नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ कि जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर आपका फिर से ये चेंज आ जाता है कि जो कॉर्नर वाला बॉक्स है इसमें एक डॉट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल वाला इंस्टेंस लेकर आता हूँ, ये हॉलो दिख रहा होगा, इसके बॉक्स में आपको डॉट दिख रहा है, इसमें डॉट दिख रहा है, इसमें डॉट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमारा मेन वाला है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि मेन वाला पूरा फिल्ड होगा, ये कॉर्नर वाला बॉक्स। एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी है कि आप रीसाइज भी करते हैं तो ये कंपोनेंट आपका टेक्स्ट को ख़राब नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वेरी यूज़फुल, हमारा टेक्स्ट स्ट्रेच नहीं हो रहा। अगर मैं मास्टर को चेंज करता हूँ तो हमारे इंस्टेंस भी चेंज हो रहे होंगे। सो चूँकि मैंने इसको अभी चेंज कर दिया था, इसलिए इस पे अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको वापस रीसेट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करें एंड इसको रीसेट टू मेन स्टेट कर दें। अब ये दोनों सेम हो गए, ऑफ कोर्स टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो अब इस बटन का मुझे डिफरेंट स्टेट बनाना है कि लाइक अगर मैं प्रेस करूँगा तो वो कैसा दिखेगा। हावर स्टेट, हावर एक्चुअली होता है कि जब माउस ओवर करते हैं या उस पर टैप कर रहे होते हैं तो वो स्टेट हावर होती है। ये डिफरेंट स्टेट्स बनाने के लिए हम पहले अलग अलग बटन्स बनाते थे और फिर अलग अलग फाइल्स एक्सपोर्ट करते थे। आप एक ही कंपोनेंट के अंदर सारे स्टेट्स बना सकते हैं। और वो किस तरह से होगा? सिंपली आप अपना ये बटन जो मास्टर वाला है इसको सेलेक्टेड रखें, राइट। और यहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कंपोनेंट के नीचे डिफ़ॉल्ट स्टेट, इस पर आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ रहा होगा न्यू स्टेट। आप यहाँ पे हावर स्टेट ले लें, आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन इसको डबल क्लिक करें, यानी एडिट मोड में आ जाएंगे और इसका कलर चेंज कर दें। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि जी ये थोड़ा सा डार्क हो जाए या मे भी कलर चेंज कर ले, ब्लू ग्रीन की तरफ आ जाए, ठीक है। अब ये आपका हावर स्टेट आ गया। सो ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट स्टेट और ये रहा आपका हावर स्टेट। ना मैं एक और दूसरा बटन बना रहा हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। मसलन इसमें हम एक तरह से नेस्टेड कंपोनेंट बनाएंगे। नेस्टेड कंपोनेंट क्या होगा कि एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट होगा, और वो क्या हो सकता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये कर लिया कि एक राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया जस्ट लाइक प्रीवियस वन, और लेट्स से इसका हम कलर ले लेते हैं, ये वाला बॉर्डर में इसका हटा देता हूँ एंड इसमें मैंने डाल दिया टेक्स्ट। फॉन्ट साइज मैं और छोटा करना चाहूँगा, दिस इज़ क्वाइट लार्ज, लेट्स गो फॉर 14, दैट्स इट। इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, यहाँ पर मैं आइकन डालना चाह रहा हूँ। मेरे पास कुछ आइकन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये आइकन ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ जस्ट अ वेक्टर फाइल, ये एक प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल्ड है। इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा प्लगइन्स के बारे में भी। नाउ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इस वक्त अगर आप अपनी लाइब्रेरी में आके देखें तो यहाँ पे ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं कुछ और आइकन्स भी ले आता हूँ। सो मेरे पास ये 3 आइकन्स रखे हुए हैं और इन तीनों आइकन्स को मैं कंपोनेंट डिफाइन कर रहा हूँ। सो लेट्स गो फॉर हमारी लाइब्रेरी, और इन तीनों को मैं इंडिविजुअली कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए। नाउ कंपोनेंट्स डिफाइन करने का पर्पस क्या था? सी दिस इज़ जस्ट अ बटन और दिस इज़ अ कंपोनेंट। आई मीन ये अभी कंपोनेंट नहीं बना हुआ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर ये आइकन डालना चाह रहा हूँ, राइट। और इन तीनों को सेलेक्ट करके मैंने जी डिफ़ाइन कर दिया एक अदद मज़ीद कंपोनेंट, और इसका नाम रख दिया बटन 2। सो अब मज़ेदार सा सीन ये है कि ये दोनों मतलब
कंपोनेंट तो है, इसके अंदर एक और कंपोनेंट मौजूद है और मैं जब चाहूँ यहाँ से दूसरा कोई कंपोनेंट ड्रैग करके इसके अंदर डाल सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इंस्टेंस दूसरा रखा हुआ है, मैंने इसका टेक्स्ट चेंज किया और इसका नाम रख दिया बेल एंड इसमें मैंने ला के रख दिया ये बेल वाला। सो ये बेल वाला आइकन मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसके ऊपर ऐसे ही यहाँ पर मैं ड्रॉप करूँगा तो ये पूरा कंपोनेंट का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस कंपोनेंट को रिप्लेस करें। सो ये देखिएगा आपको एक छोटा सा हाईलाइट दिख रहा होगा एंड देन जब आप छोड़ेंगे तो ये दूसरा वाला कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा एंड देन रिसाइज कर लें इसको। चाहे तो आप पहले रिसाइज करके ही कंपोनेंट बना लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रहे कि ये इस वक्त इंस्टेंस है। सो अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा फिर सबके कलर्स चेंज हो रहे होंगे, राइट। एंड अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो मास्टर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नाउ फिर मैं बता दूं कि ये रिसाइजेबल हैं बहुत इजीली, आपको कोई मसला नहीं होगा और जितनी बार आप इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सो जिस तरह से मैंने कहा था कि पूरा मेन्यू बार आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने एक बॉक्स बनाया, लेट से इसके अंदर मैं बॉर्डर हटा रहा हूँ एंड फिल कलर दे रहा हूँ। लेट से मैंने ये ब्लूइश ग्रे कलर दे दिया एंड उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दें, से लाइक होम। नाउ अब ये मैंने चाहें तो इन सबको सेलेक्ट करें और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लें प्रॉपर्ली एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर आ रहा हूँ। नाउ लेट सपोज कि ये मेरा पूरा मेन्यू बार है, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंपोनेंट बना देंगे। अब इस तरह से आपकी वेबसाइट्स पर टॉप मेन्यू बार हो सकता है, नीचे फूटर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि रिपीटेडली आप यूज़ कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि अब आप इसके इंस्टेंस उठा करके ला के रखते रहें। सो मेन पेज है हमारा, इस पर हमने ये रखा हुआ है। ऑल्दो आईफोन वगैरह में इस तरह के मेन्यूज़ नहीं होते, लेकिन सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ एंड आपका मसला हल हो गया। क्योंकि अगर आपको बीच में ख्याल आया कि नहीं यार कलर सही नहीं है, दूसरा कलर लेना है, कर लो यार चेंज, दूसरा कलर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आई है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बहुत कुछ नया आने वाला है। थैंक यू।